नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सियासी समीकरणों की। खास तौर पर हम बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दलों की, जिसमें एक अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और दूसरी राहुल की पार्टी कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ और कांग्रेस पार्टी के बढ़ते वोट प्रतिशत को लेकर के अखिलेश यादव बिल्कुल सकपका से गए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली, उसके बाद से ही अखिलेश यादव को डर लगने लगा है। क्या वास्तव में डर लगने लगा है? ऐसे ही और मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हम ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर हमने ये क्यों कहा कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है कांग्रेस पार्टी से। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस बार उपचुनाव में उसने सीधे सीधे कह दिया कि हम किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी कल तक जो 5 सीटों की दावेदारी कर रही थी, वो अचानक कहती है कि मैं एक भी सीट नहीं लड़ूंगी? कारण क्या था? आपको ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाते हुए अखिलेश यादव ने उन सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जहां पर कांग्रेस पार्टी का वजूद था और कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव जीत सकती थी। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जिन 2 सीटों पर उन्हें ऑफर किया था, वो सीटें थी खैर और गाजियाबाद। हम सभी जानते हैं खैर और गाजियाबाद ये वो 2 सीटें हैं जहां भाजपा बहुत ही मजबूत है। उनके प्रत्याशियों की लीड बड़ी तगड़ी रही थी 2022 में। अगर आप बात करें तो खैर सीट पर भी भाजपा का प्रत्याशी एक बड़े अंतर से जीता था। वहीं पर अगर बात करें तो गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। इन दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। आपको बता दें गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी 11,000 वोटों के साथ सारे अगल बगल के जो चुनाव थे उनमें सबसे अधिक वोट पाने के लिए मानी गई थी कि गाजियाबाद में ही सबसे अधिक वो वोट पाई थी, 11,000 वोट। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी ने पाशा फेंक दिया। उसने सबसे पहले 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आखिर इतनी जल्दी क्यों थी अखिलेश जी को? क्या कारण था कि अखिलेश यादव अपने आप को नहीं रोक पाए और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से समन्वय नहीं बना पाए? हर चीज बिना उनसे बात किए ही घोषित की जाती रही। मीडिया में आकर के बयान ये देते रहे कि हमारी उनसे बातचीत हो चुकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग अंदर खाने ये कहते थे कि हमारे नेतृत्व से बिना बात किए हो गई। अविनाश पांडे जो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन धन का पालन नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्रत्याशी स्वयं घोषित करते चले जा रहे हैं। ये पूरी परिस्थिति आखिर बनी क्यों? आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने यही दांव पहले भी चला था। अखिलेश यादव मजे हुए खिलाड़ी होते चले गए हैं। उन्हें पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी, आगे बढ़ेगी, तो दिक्कतें सिर्फ अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी को ही होंगी। क्योंकि सभी ये जानते हैं कि एक समय कोर वोटर होते थे मुस्लिम और दलित कांग्रेस पार्टी के, और वो अपने पुराने वोटरों के बीच में शाख बनाने में सफल हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने यही खेल कांग्रेस के साथ खेला था, जब उसने जल्दी जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए थे। अखिलेश यादव की कूटनीति और राजनीति इतनी पैनी थी कि उन्होंने जल्दी जल्दी प्रत्याशी घोषित करके महज 17 सीटें ही कांग्रेस के लिए छोड़ी, जबकि बात बड़ी बड़ी हो रही थी। बात तो यह हो रही थी कि 80 में 40 सीटें कांग्रेस लेगी। फिलहाल अखिलेश यादव ने उनकी एक न चलने दी और 17 सीटों पर जाकर के उनको रोक दिया। लेकिन दिक्कतें अखिलेश यादव को तब बढ़ी जो 17 सीटें दी गई थी, उसमें अधिकांश सीटें कांग्रेस के लिए टफ थी। जहां पर कांग्रेस को जीतना मुश्किल था, उसमें वाराणसी की एक सीट थी जिसको आप जानते हैं कि वहां से तो पीएम नरेंद्र मोदी लड़ते हैं, वो तो हारना पहले से ही तय था। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को यह पता था कि जो 17 सीटें उन्हें दी गई हैं, ये बहुत ही टफ सीटें हैं, यहां से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने एडॉप्ट कर लिया। सबसे बड़ी दिक्कत तो अखिलेश यादव जी को तब हो रही है कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपने अननोन चेहरे, बहुत बड़े चेहरे नहीं, अननोन चेहरों को उतारा और उन्हें झोली भर भर के वोट मिले। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन 2024 के चुनाव में जबरदस्त रहा। लोकसभा में जहां पर 17 सीटें उन्हें दी गई, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है, जो कि 2014 और 2019 से अच्छा प्रदर्शन होता है। वहीं वोट प्रतिशत भी बढ़ता है। आपको बताएं केएल शर्मा इज अननोन पर्सन, बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं थे, उसके बावजूद 1,67,000 वोटों से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उन्होंने शिकस्त दी थी। इसके बाद अगर बात करें तो राहुल गांधी खुद 2,90,000 वोटों से दिनेश प्रताप सिंह जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, उनको पटकनी रायबरेली में लगाई।
ऐसे ही अगर देखा जाए तो सदल प्रसाद करके बांसगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, वो महज 3150 वोटों से ही हारे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीती और 6 सीटों पर वो नेक टू नेक फाइट करती दिखाई पड़ी। इसका मतलब था कि 12 सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें कोई बड़े चेहरे नहीं थे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस तरह चुनाव लड़ा कि जिस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की लीड 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख जाती थी, उनकी लीड को घटा करके 1.5 लाख तक पहुंचा दिया। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बेस वोट बैंक बढ़ रहा है, यानी दलित और मुस्लिम ये दोनों कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़ते चले जा रहे हैं। अखिलेश को इस बात की चिंता शुरू हो गई कि अगर ये सारे एक हो जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। दिक्कत हो भी क्यों ना, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के कस्टमर और प्रोडक्ट सेम है। दोनों ही मुस्लिम और दलितों की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के कोर वोटर जो हैं वो मुसलमान हैं, और ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर कांग्रेस अपने वजूद पर आ गई तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा, यानी समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, एबॉलिश हो जाएगी। इसलिए पहले ही कांग्रेस की जड़ को काट दिया जाए। और ये शुरुआत उन्होंने अब लोकसभा के चुनाव से तो किया, लेकिन उपचुनाव में भी अखिलेश यादव ने दांव खेलने से नहीं चुके। उन्होंने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। बची हुई 2 सीटें वो ऑफर की जिस पर कांग्रेस पार्टी लड़के कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने उसको भी स्वीप कर दिया और कहा कि ये आप ही लड़ जाइए। ऐसी परिस्थिति में एक चीज तो तय है कि अब कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि हमें सपा की भी औकात बता देनी है। अगर कांग्रेस इस पूरे चुनाव में एक्टिव पार्ट में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं दलित वोटों का नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। और अगर ये परिस्थिति और खींचातानी बढ़ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आप ये मानिए कि 2027 में संघर्ष भीषण हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन के ये 2 दल आपस में ही खूब जमकर लड़ाई करना शुरू कर दें। फिलहाल समझदारी यही है कि कांग्रेस सपा के साथ चलते हुए अपने बेसिक वोट बैंक को बढ़ाती चले, लेकिन अखिलेश यादव भी राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं। समय देख करके वो दांव चल देते हैं। अपने पिता पहलवान के अनुरूप ही वह भी बड़े दांव चलते हैं। कब वो धोबी पछाड़ मार देंगे इसका कांग्रेस को अंदाजा नहीं है। और शायद यही था कि जिस 9 सीटों में से या 10 सीटें बता सकते हैं कि 10 जो उपचुनाव होने थे उसमें 5 पे दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। अखिलेश यादव का प्लान और कांग्रेस की मजबूती ये दोनों ही निर्भर करेगी उपचुनाव के बाद। और दूसरा 2027 में उपचुनाव के बाद क्या सिनेरियो बनेगा यह भी ये चुनाव तय करेगा। फिलहाल अखिलेश यादव कांग्रेस को उसकी औकात बता करके वो औकात में रखने के लिए काम कर रहे हैं, और ये कांग्रेसी भी बाखूब समझ रहे हैं। दोनों तरफ आग उतनी ही लगी है। देखना है कौन किसको कहां और कैसे पटकनी देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।